हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आपने दर्शन देकर इस भक्त की श्रद्धा और भक्ति का मान रख लिया है प्रभु। मेरा आपको शत शत प्रणाम। तुम्हें जब भी मेरे दर्शन करने हो अपने मन में झांक लेना। जय हो प्रभु की, जय हो, जय हो प्रभु की, जय हो, जय हो प्रभु की, जय हो प्रभु की, जय हो, जय हो प्रभु की, जय हो प्रभु की, जय हो, जय हो प्रभु की, जय हो। दीदी, आपके समझाने पर भी मृत्यु और मुक्ति का भेद हिरण्यकश्यप की समझ में नहीं आया है। वो ही सत्य परम पिता ब्रह्मा जी से सुनकर असुरेश्वर को इतना क्रोध क्यों आ रहा है? उमा, दुराचारी के हाथ में जब कोई शक्ति आ जाती है और वो शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाता तो उसे बहुत खीज आती है। क्रोध में ज्ञान अज्ञान का भेद उसे सूझता नहीं। बुद्धि का स्थान संदेह ले लेता है, जिस कारण वो सत्य के समीप जाने से भी डरता है। हिरण्यकश्यप इस सत्य को जान चुका है कि वो अमर नहीं है, परंतु वो इस सत्य को मानना नहीं चाहता। वो क्यों दीदी? सत्य को मानना अर्थात पर ब्रह्म के सामने सर झुका देना, अपने अहंकार को उतार बाहर फेंक देना, जो उससे अब नहीं होगा। इसका परिणाम विनाश। यदि प्रभु को अभी असुरों का विनाश करना था तो प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता थी? प्रहलाद भगवान द्वारा भेजा एक संकेत है। यदि प्रहलाद द्वारा दर्शाया सत्य असुरेश्वर ने समझ लिया तो असुर लोक का कल्याण हो जाएगा, अन्यथा उनका विनाश तो प्रहलाद के रूप में गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर ही रहा है। आपको पता है यज्ञ किसके लिए किया जाता है? असुरेश्वर हिरण्यकश्यप के लिए नहीं, विष्णु के लिए। यज्ञ वै विष्णु, विष्णु ही यज्ञ है। परंतु तुम्हारे पिताजी तो कहते हैं सूर्य में से उत्पन्न होने वाले बादल जैसे सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही आत्मा में से उत्पन्न होने वाला अहंकार आत्मा को ढक लेता है। मेरे पिताश्री कहते हैं वो अमर हो गए हैं, लेकिन जो जन्मा है वो अमर कैसे हो सकता है? अमर तो केवल विष्णु ही है। प्रहलाद, विष्णु कहाँ है? वो सर्वव्यापी हैं, सब में हैं, तुम में हैं, मुझ में हैं और पेड़ पौधों में। अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देते? देते हैं, मुझे तो दिखाई देते हैं। हम नहीं मानते। अगर तुम्हें दिखाई देते हैं तो हमें भी दिखाओ, दिखा सकते हो? श्रद्धा है तुम लोगों के मन में? हाँ है। मैं प्रभु का ध्यान करता हूँ, सभी मेरा अनुसरण कीजिए। इस पेड़ को श्रद्धा से देखो, इसमें सर्वव्यापी नारायण के दर्शन होंगे। देखते रहो, देखते रहो। हे नारायण, मेरे सहयोगी आपके दर्शन करना चाहते हैं। इन्हें दर्शन से अनुग्रहित कीजिए प्रभु। प्रभु, आप भक्त प्रहलाद का भोलापन देख रहे हैं ना? कितने सहज और निर्मल स्वभाव से आपको पुकारा है उसने। उसकी विनती स्वीकार नहीं करेंगे आप? देवी गंगा, मैं तो भक्त वत्सल हूं। जो भी मुझे
श्रद्धा और भक्ति की आंखों से देखता है, उन्हें मैं अवश्य दिखाई देता हूं। न केवल दिखाई देता हूं, वो जिस भी रूप में मुझे देखना चाहते हैं, मैं उसी रूप में उसके प्रत्यक्ष विद्यमान हो जाता हूं। असुरों में धर्म के संस्कारों को संचित करने के लिए ही मैंने प्रहलाद को अपना माध्यम चुना है। इस समय प्रहलाद मेरा भक्त होने के साथ साथ असुर लोक का उद्धारक भी है। उसकी विनती तो मुझे स्वीकार करनी ही होगी। यदि वो अपने साथियों को अपनी श्रद्धा और भक्ति का प्रमाण देना चाहता है, तो मैं उसे निराश कैसे कर सकता हूं? आप धन्य हैं प्रभु। धन्य तो आप हैं देवी, जो निरपेक्ष भाव से अपनी संतान का हित चाहती हैं। आपने दर्शन देकर इस भक्त की श्रद्धा और भक्ति का मान रख लिया है प्रभु। मेरा आपको शत शत प्रणाम। तुम्हें जब भी मेरे दर्शन करने हो, अपने मन में झांक लेना। जय हो प्रभु की, जय हो, जय हो प्रभु की, जय हो, जय हो प्रभु की, जय हो प्रभु की, जय हो की, जय हो, जय हो प्रभु की, जय हो, जय हो, जय हो प्रभु, जय हो, जय हो प्रभु की, जय हो, जय हो प्रभु की, प्रभु की जय हो, जय हो प्रभु की, जय हो, जय हो, कल्याण मस्तु। जय हो प्रभु की, जय हो प्रभु की, प्रभु की जय हो। ये तुम किसे हाथ जोड़ रहे हो प्रहलाद? भगवान विष्णु को गुरुदेव। हमें भगवान विष्णु के दर्शन हुए आचार्य। प्रहलाद, आप भी दर्शन करना चाहेंगे गुरुदेव? प्रहलाद, गुरु से उपहास नहीं करते। और गुरु ही प्रभु का, ईश्वर का उपहास उड़ाए तो? मिथ्या मत बोलो। क्रोध मत कीजिए गुरुदेव। मेरे कहने का ढंग संभवतः आपको अच्छा नहीं लगा, परंतु असुर पाठ तो यही है कि नारायण का कोई अस्तित्व नहीं, कोई ब्रह्म नहीं, कोई जगत पिता नहीं। सृष्टि का राजा हिरण्यकश्यप ही सर्वशक्तिमान है। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रभु को नकारना क्या नास्तिकता नहीं? नास्तिकता क्या अपने आप में अधर्म नहीं? अधर्म क्या धर्म का उपहास नहीं? आचार्य, धर्म का कोई सच्चा रूप है तो वो स्वयं ईश्वर हैं, स्वयं प्रभु हैं। अगर आप मेरी दृष्टि में भगवान विष्णु को प्रभु नहीं मानते और उनके स्थान पर असुरेश्वर को प्रभु मानते हैं, तो ये प्रभु की सत्ता का उपहास उड़ाना ही तो है। प्रहलाद ठीक कह रहा है आचार्य। चुप रहो। तुमने गुरुकुल की शिक्षा की अवहेलना की है, गुरुकुल की मर्यादा को भंग किया है। शिष्यों के सामने अपने गुरु का अपमान किया है। असुरेश्वर को प्रभु मानने से इनकार करके तुमने राजा को चुनौती दी है। तुम्हें दंड मिलेगा। दीदी, आचार्य श्रुतकीर्ति भी तपस्वी रहे हैं। उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन कैसे नहीं हुए, जबकि अबोध नन्हे नन्हे बालकों ने साक्षात प्रभु को वृक्ष के अंदर विराजमान देख लिया। आचार्य श्रुतकीर्ति का मन उस समय भगवान में नहीं था। जिस श्रद्धा और भक्ति से नन्हे नन्हे बालकों ने देखा, वो श्रद्धा और भक्ति की आंखें आचार्य के पास उस समय नहीं थी। इसीलिए प्यासा कुएं के पास जाकर भी प्यासा ही रहा। ये क्या आचार्य के लिए
दुर्भाग्य की बात नहीं? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है उमा, कि साक्षात प्रभु ने स्वयं आकर उनके मन द्वार को खटखटाया, परंतु अज्ञानवश न तो आचार्य ने उस आवाज को सुना और न ही अपने मन के द्वार को खोला। आचार्य के क्रोध का क्या परिणाम होगा दीदी? वही जो प्रभु चाहते हैं। ये तो तुम देख ही रही हो उमा, कि असुर लोक में केवल कयाधु ही है जो प्रहलाद को भगवान विष्णु के दूत के रूप में जानती है। कयाधु जानती है कि प्रहलाद ने प्रभु की भक्ति का संदेश लेकर असुरेश्वर के यहाँ जन्म लिया है और स्वयं हिरण्यकश्यप अहंकार के अधीन होकर इस संदेश को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो केवल अपनी विजय के घमंड में ही खुश हो रहा है। आज तीनों लोकों में मेरी जय जयकार हो रही है। सारी सृष्टि मेरी, केवल मेरी तलवार के साए में सांस ले रही है। सुर असुर गण किन्नर आकाश पाताल में कोई नहीं है जो मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध कर सके। इसमें कोई संदेह नहीं है प्राणेश्वर कि असुरेश्वर होने के साथ साथ आप आज देवेंद्र भी हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती दिखाई दे रही हैं, परंतु केवल एक ही इच्छा है जो आपसे दूर भागी जा रही है, और वो है गंगा। उसे आज तक आप असुरलोक में ला नहीं सके हैं। हाँ, गंगा! हाँ! मातेश्वरी, अगर देवताओं ने पिताश्री के साथ छल न किया होता तो आज गंगा मैया असुरलोक में अवश्य होती। इंद्र की बात छोड़िए, स्वयं परमपिता ब्रह्मदेव ने पिताश्री के साथ धोखा किया है। नहीं वत्स, परमपिता ब्रह्मदेव को दोष मत दो। क्यों नहीं? आह्लाद सत्य कह रहा है। ब्रह्मदेव कपटी हैं, परंतु छल कितना ही बड़ा अंधकार का बादल बनकर छा जाए, सूर्य उसका भेदन कर ही देता है। मैं फिर से आक्रमण करूंगा और गंगा को असुरलोक लाकर ही रहूंगा। प्राणेश्वर, कहो कयाधु। कई दिनों से मेरा मन प्रहलाद को देखने को कर रहा है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं गुरुकुल जाकर प्रहलाद से मिलाऊं। नहीं कयाधु, गुरुकुल की परंपरा के अनुसार जब तक प्रहलाद शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेता उस पर सिर्फ गुरु का अधिकार है, माता पिता का नहीं। तुम वहां जाकर उससे मिलकर उसकी प्रगति में बाधा मत बनो। महारानी ठीक कह रही हैं कयाधु। अब तुम प्रहलाद को पूर्ण रूप से असुर बनने के बाद ही मिलो तो अच्छा है। असुरेश्वर की जय हो। आचार्य श्रुत कीर्ति राजकुमार प्रहलाद के साथ आपके दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। आचार्य को आदर सहित ले आओ। प्रणाम भ्राताश्री। कल्याणमस्तु। प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव।